पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। बाज़ इलाकाई अनासर दहशतगर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल पर रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियाँ दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर की वाशिंगटन डीसी में सीनियर स्कॉलर्स, तज्जियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और आलमी मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू, अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। सैयद आसिफ मुनीर ने मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस के हक़ाइक़ और तजज़ियात से अमरीकी माहिरीन को आगाह किया। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़्म पर रोशनी डाली। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनियात और कुदरती वसाइल समेत बेशुमार मवाक़ों से आगाह किया। मुश्तरका खुशहाली के लिए आलमी शराकतदारों को इन शोबों में ताउन की दावत। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सोम पूरी कुव्वत से जारी। इसराइल के जनूबी इलाकों पर मिसाइल हमला। बेरशेबा में माइक्रोसॉफ्ट की इमारत के करीब मिसाइल हमला। टेक टावर में आग भड़क उठी, 5 अफराद जख्मी, मुतादिद गाड़ियां तबाह, करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। ताज़ा ईरानी हमलों में 18 इसराइली जख्मी। ईरान के तेल अवीव और हैफा में 100 से ज़ायद ड्रोन हमले। सजील 2 मिसाइल से हर तरफ तबाही। स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग समेत मुतादिद इमारतें तबाह। फौजी मकामात और अस्करी सनत से वाबस्ता तंसीबात पर भी हमले। देमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर पर मिसाइल दागे गए। हमारा दिफाही निज़ाम ईरानी मिसाइल का रास्ता नहीं रोक सका, इसराइली फौज का एतराफ़। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई के मुशीर अली शमखानी जिंदा हैं। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। इसराइल ने ईरान पर हमलों के पहले रोज सुप्रीम लीडर अली खामनाई के मुशीर अली शमखानी की शहादत का दावा किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अली शमखानी इसराइली हमलों में शदीद जख्मी हुए थे। अब उनकी सेहत बेहतर और वो खतरे से बाहर हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग रोकने का मिशन। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा भी ईरानी हम मनसब से जनीवा में मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इजरायली हमले रुकने तक अमरीका से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। OIC का अहम इजलास कल इस्तांबुल में होगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस्तांबुल पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। साइड लाइन्स पर दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। इसराइली जारहियत का गैर मशरूत खात्मा जंग खत्म करने का वाहिद रास्ता है। दुनिया को सहूनी दहशतगर्दी के खात्मे की ज़मानत देना होगी। ईरान हमेशा अमन और सुकून का ख़्वाह रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुज़ाकराती अमल पर रद्द अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इसराइली हमले रुकने तक किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जब तक इसराइली हमले जारी हैं, अमरीका के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। ईरानी जवाब के बाद लगता है दीगर ममालिक खुद को जारहियत से दूर रखेंगे। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी। ईरान शहरी आबादी और हॉस्पिटल्स को निशाना नहीं बनाता। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला आइंदा 2 हफ्तों में करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने ट्रंप का पैगाम बता दिया। कहा, मुस्तकबिल करीब में बातचीत होती है तो मुज़ाकरात के मौके मौजूद हैं। ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की खबर मुस्तरद कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमरीकी अखबार को मालूम नहीं कि मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूँ। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नाकाबिले कबूल है। रूस ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली के तसव्वुर को मुस्तरद कर दिया। ईरान में रजीम चेंज नाकाबिले तसव्वुर है। आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल से नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। सदर प्यूटर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सख्त फिक्रमंद हैं। कई बार सालिसी की पेशकश कर चुके हैं। मशरिक़ वस्ता दम इस्तेहकाम और जंग की दलदल में धंसता जा रहा है। ईरान के साथ रूस के करीबी और जामे ताल्लुकात हैं। इसराइल के साथ भी राबिता है। तर्जुमान रूसी सदर क्रेमलिन की प्रेस ब्रीफिंग। रूस के रद्द-ए-अमल के बाद नेतन्याहू का रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान में हुकूमत गिराना हमारा मकसद नहीं। हमारा अव्वलीन मकसद ईरान का एटमी हथियारों और मिसाइल प्रोग्राम से रोकना है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा, सहूनी दुश्मन को सजा देने का अमल जारी है। इसराइल का अमरीका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। ताकत के साथ इस रवैये को जारी रखेंगे। चीन और रूस के सदूर में टेलीफोनिक राब्ता। ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर।
ईरान और इजराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालिबा, दोनों सदूर की इसराइली हमले की मुसम्मत। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर चीनी सदर ने 4 तजावीज़ दे दी। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, अमरीका बरतानिया का इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तवील गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान को कभी जौहरी हथियार नहीं बनाने दे सकते, मुज़ाकरात के लिए ताहाल एक रास्ता मौजूद है, सिफारती हल के लिए कोशिशां हैं। मार्को रूबियो ने कहा, सदर ट्रंप 2 हफ्तों में अमरीकी मुदाखलत का फैसला करेंगे। वजीर आजम की PNSC के बेड़े में इजाफे के लिए लीज पर बहरी जहाज लेने की हिदायत। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के उमूर पर जायजा इजलास। वजीर आजम ने कहा, बहरी जहाज कम होने की वजह से समंदर के रास्ते तिजारत पर कौमी खजाने से सालाना $4 बिलियन का कीमती ज़र मुबादला खर्च करना पड़ रहा है। 2 हफ्ते में PNSC का बिजनेस प्लान पेश करने की हिदायत। हुकूमत का चीनी की कीमतों में तवाज़न बरकरार रखने के लिए 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमत पाकिस्तान का एलामिया के मुताबिक गुज़िश्ता सीज़न में चीनी वाफिर ज़खायर मौजूद होने की वजह से बरामद की गई थी। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरांदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मामले पर आज अहम इजलास तलब कर लिया। चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट की कायम मकाम गवर्नर को फौरी गवर्नर हाउस में रसाई फ्राहम करने की हिदायत। रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक कायम मकाम गवर्नर सिंध को रसाई दी जाए। गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कायम मकाम गवर्नर की रसाई न रोकें। अदालत प्रिंसिपल सेक्रेटरी से 23 जून को रिपोर्ट तलब कर ली। अवैस कादिर शाह ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। इजलास के लिए गया तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया, गवर्नर दफातर की चाबियां साथ ले गई। आइनी पोजीशन पर हूँ, आइन से खिलवाड़ किया गया। अवैस कादिर शाह को गलत फहमी हुई। कायम मकाम गवर्नर के लिए दफ्तर तैयार था, अगर मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह कर देते। तर्जुमान गवर्नर हाउस का रद्द-ए-अमल। गवर्नर कामरान टेसोरी का नोटिस, वाक़े की इंक्वायरी की हिदायत। कहा, गवर्नर हाउस हमेशा आवाम के लिए खुला है। अवैस कादिर शाह बतौर स्पीकर और ज़ाती हैसियत में काबिल एहतराम है। अवैस कादिर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये पब्लिक दफातर है, किसी की ज़ाती मलकियत नहीं। गवर्नर हाउस के अमले को हटाने के लिए वज़ीर आला सिंध को खत लिखूंगा। गवर्नर हाउस को ज़ाती बैठक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये पब्लिक ऑफिसेज हैं, ये हमारे ज़ाती ऑफिसेज नहीं, हमारे डेरे नहीं है, हमारी बैठकें नहीं है। ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, अवाम की प्रॉपर्टी है। ये यहाँ पे पब्लिक की भलाई के लिए काम होता है। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब को लिख रहा हूँ कि जितना भी स्टाफ है गवर्नर हाउस से उसको हटाया जाए। 5 करोड़ से ऊपर के किसी सेल्स टैक्स फ्रॉड का इल्ज़ाम तो 2-3 सेफगार्ड्स हो गए। इंक्वायरी की स्टेज पर कोई गिरफ्तारी मुमकिन नहीं होगी। इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर 5 करोड़ से ऊपर के सेल्स टैक्स के फ्रॉड के इल्ज़ाम पर, वो भी टैक्स के फ्रॉड की डेफिनेशन की चंद इकसाम पर, उनके ऊपर ही ये मुमकिन होगा। और वो भी एक FBR की 3 मेंबर्स ऑफ द बोर्ड की कमेटी पर मुश्तमिल उसका अप्रूवल देगी। अब सेल्स टैक्स की तहकीकात के दौरान गिरफ्तारी मुमकिन नहीं होगी। 5 करोड़ से ऊपर टैक्स फ्रॉड में तहकीकात के मरहले पर गिरफ्तारी मुमकिन होगी। असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास गिरफ्तारी के इख्तियारात पहले से मौजूद थे। अब मेंबर ऑफ FBR पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी मंजूरी देगी। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अज़हर कियानी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मुआशी इस्तेहकाम का तसलसल बरकरार रखेंगे। IMF प्रोग्राम हमारे मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद बना। कोशिश है मुआशी ग्रोथ के साथ ज़र मुबादला ज़खायर में भी इजाफा हो। इसराइल का ईरान पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। PTI ने हमेशा बरादर हमसाया मुल्क की हिमायत की, आइंदा भी करेंगे। OIC और अरब लीग सीज फायर कराए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। ऑपोजिशन लीडर उमर यूसुफ का कहना है कि ईरान पर इसराइली हमला दहशत गर्दाना है, जिसमें क़यादत को हदफ बनाया गया।
सेहूनी हमले से दुनिया की मईशत और तेल की पैदावार मुतासिर होगी। राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि ईरान पर हमला काबिल मुसम्मत है। ईरान के एटम बॉम्ब बनाने पर सेहूनी रियासत कैसे एतराज़ कर सकती है। इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। इमदाद के लिए भागते फलस्तीनियों पर बम फेंके जाते हैं। इसराइल ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला किया। बिलावल भुट्टो ने दुनिया में पाकिस्तान का भरपूर मौक़िफ़ पेश किया। भारतीय आबी जारियत मसला कश्मीर के बारे आगाह किया और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। नफीसा शाह का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। शाजिया मरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तानी वफ्द ने दुनिया को भारतीय जारियत से आगाह किया। पाकिस्तान का मुकदमा अच्छे तरीके से लड़ा। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान की भरपूर तरीके से नुमाइंदगी की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय दहशतगर्दी का पोल खोल दिया।